हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। एक बार की बात है कि एक बच्चा बड़ा परेशान सा हुआ अपने पिताजी के पास आता है। वो पिताजी को कहता है कि स्कूल में मास्टर जी कहते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना चाहिए। मैंने कई वीडियोज़ में सुना है, कई बार किसी बुक में मैंने पढ़ा है कि पर्पस ऑफ लाइफ इंसान को अपना पता होना चाहिए। पिताजी, ये पर्पस ऑफ लाइफ आखिर होता क्या है? पिताजी मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, छुट्टी वाला दिन आने दो, फिर बैठकर फुर्सत से इसको डिस्कस करेंगे। अब छुट्टी वाला दिन आ जाता है। पिताजी बेटे को कहते हैं कि चलो घूमने चलते हैं। वो दोनों गाँव की गलियों में से होते हुए धीरे धीरे गाँव के बाहर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा आम का बाग है। पिताजी बेटे को पूछते हैं, बेटा ये कौन सा वृक्ष है? बेटा कहता है, पिताजी ये आम का वृक्ष है। तो तुम्हें पता है कि इसके ऊपर आम जो है वो लदे हुए हैं? बिल्कुल पिताजी, पता है मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर ये आम उतारने हो तो कैसे उतारोगे? पिताजी, यहाँ तो फिर मैं एक बड़ा सा डंडा लेकर आऊँगा, या फिर कोई पत्थर उठा के मारूंगा, यहाँ इसके ऊपर चढ़ कर उतारूँगा, और मैं आम कैसे उतारूँगा? तो पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, हम इसे पत्थर मारते हैं, ये फिर भी आम देता है। हम डंडे से उतारते हैं, ये फिर भी आम देता है। हम इसके ऊपर चढ़कर जाते हैं, ये फिर भी आम देता है। और आम देते देते ये थकता नहीं है, ये परेशान नहीं होता है, ये कंप्लेंट नहीं करता है, अपने दिए गए फलों का ये हमारे घर पर कोई बिल नहीं भेजता है। तो यही है आम देना और दूसरों की भूख मिटाना स्वादिष्ट फलों से। इस आम का पर्पस ऑफ लाइफ है। अब जब इस पर फल आते हैं, उससे पहले बूर आता है। उस बूर के ऊपर बहुत सी मधुमक्खियाँ आती है, बहुत से और कीट पतंगे आते हैं, बहुत से पक्षी आते हैं। ये उनसे परेशान नहीं होता है, ये खुश होता है कि अब ये बूर पर मंडराएंगे, इसी के बाद मुझे फल लग पाएंगे। फिर पक्षी यहाँ पर घोंसले बनाएंगे और पक्षियों की चहचहाहट इसके कानों में भी रस घोलेगी, इसकी आत्मा को भी आनंदित करेगी, इसलिए ये खुश होता है। तो ये इसका पर्पस ऑफ लाइफ है, जिसमें ये थकता नहीं है, लोगों की सहायता करता जाता है। तो ये बात कहने के बाद पिताजी बेटे को लेकर गांव के बाहर चले जाते हैं। गांव के बाहर की एक तरफ एक नदी बहती है, बहुत ही अच्छा उसका पानी होता है। तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा, अगर तुम इस नदी में पत्थर फेंकोगे तो क्या ये तुम्हें पानी देना बंद कर देगी? वो कहता है नहीं। अगर तुम इस नदी में गंदगी फेंकोगे तो क्या ये तुम्हें पानी देना बंद कर देगी? वो कहता है नहीं। अच्छा और बताओ, जो भी हम इससे पानी निकालते हैं, कभी इसने मना किया कि नहीं दूंगी पानी? नहीं पिताजी, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मैं बेटा तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नदी का पर्पस ऑफ लाइफ है दूसरों की प्यास बुझाना। इसे अपना पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया है। कोई पत्थर मारे, कोई गंदगी फेंके, जहाँ कोई कुछ भी बोले, ये अपने काम से हटती नहीं है। तो क्या अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें पर्पस ऑफ लाइफ समझ आ गया? अगर समझ आ गया हो तो मुझे बताओ। पिताजी, आपकी बातों से मुझे यही समझ में आया है कि जैसे आम का पर्पस ऑफ लाइफ फल देना है, वो दूसरों की सहायता करता है। नदी का पर्पस ऑफ लाइफ दूसरों की प्यास बुझाना है, वो भी सहायता करती है। तो हमें भी कोई ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिससे हम लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें, लोगों की ज़िंदगी में हेल्प कर सकें, लोगों को खुश कर सकें। बिल्कुल बेटा, तुमने सही समझा है, लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें दुरुस्त करना चाहूँगा कि पर्पस ऑफ लाइफ दूसरों को खुश करना नहीं होता, बल्कि ऐसा काम ढूंढना होता है जो तुम्हारी आत्मा को तो आनंदित करे ही करे, लेकिन साथ के साथ किसी को परेशान या किसी को दुखी मत करे, किसी का नुकसान मत करे। जो तुम्हें तो खुश करे, लेकिन तुम्हारी खुशी से लोगों को दुख ना महसूस हो, ऐसा होता है पर्पस ऑफ लाइफ। और पर्पस ऑफ लाइफ को अगर कोई इंसान जीने लगता है तो उसकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, घर में पैसे की तंगी आ गई, और भी कि ये हो गया, वो हो गया, काम नहीं मिलता, बीमारी आ गई है, ऐसी भी सभी बातें आपके दिमाग से ख़त्म हो जाती है जब आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जीने लगते हो। और दूसरे शब्दों में अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि अगर पर्पस ऑफ लाइफ को आप जीने लगते हो तो जो भी आपकी ये परेशानियाँ हैं वो दिमाग में इसीलिए नहीं आती क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी होती हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी होती हैं। तो ये है बेटा पर्पस ऑफ लाइफ। पिताजी, अब सवाल पैदा होता है कि पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढा कैसे जाए? बेटा, मैं इसी बात की तुमसे अपेक्षा कर रहा था कि अभी तक इसने ये सवाल मुझसे किया क्यों नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता। पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए आपको कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ते। पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए आपको स्वयं के साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। जो समय
आप इधर उधर गप्पों में बिताते हो, जो समय आप इधर उधर की वीडियोस, फालतू की ऑडियोज़, कोई सीरियल्स देखने में व्यतीत करते हो, वही समय अगर हम अपने आप के साथ व्यतीत करना शुरू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा किस फील्ड में पर्पस ऑफ लाइफ है, किस फील्ड में, किस काम में हमारी बहुत बड़ी दिलचस्पी है, किस काम को करते हुए मुझे बहुत आनंद महसूस होता है, किस काम को करते हुए मैं थकता नहीं हूँ। वही होगा आपका पर्पस ऑफ लाइफ। और साथ के साथ बेटा मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जब इंसान अपने पर्पस ऑफ लाइफ को प्राप्त कर लेता है तो वो ज़िंदगी अपनी तो दुरुस्त करता ही है, लेकिन साथ के साथ वो दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाता है, क्योंकि इस इंसान की वजह से किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती, कोई समाज डिस्टर्ब नहीं होता, कोई भी इंसान परेशान नहीं होता। जैसे हर पशु, पक्षी, पौधे, पेड़, ये सभी अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जीते हैं, इसीलिए इनकी वजह से पूरे यूनिवर्स में कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं है। सिर्फ एक इंसान ही है जो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को नहीं ढूंढ पाता। वो इधर उधर के काम तो कर लेता है, पैसे तो कमा लेता है, लेकिन वो खुद भी डिस्टर्ब रहता है और साथ के साथ समाज को भी डिस्टर्ब करता है, और इसी के साथ वो पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस पैदा करने का कारण बनता है। आज तक जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंसेस पैदा हुई हैं वो इंसान की वजह से हुई हैं, क्योंकि इसने अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं ढूंढा, ना कि उन पक्षियों, जीवों की वजह से जो पहले से ही अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ लेते हैं और उसी के साथ जीते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त, मित्र और रिश्तेदार भी अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढ पाएँ और अपनी जीवन की जो दिशा है वो सही कर पाएँ, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर ऐसी ज्ञानवर्धक, उत्साहपूर्वक और माइंड को ट्रांसफॉर्म करने वाली स्टोरीज़ लेकर समय समय पर आता रहता हूं। आज के लिए इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।